जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रथम प्रश्न यहाँ दे रखा है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित सारणी अनुक्रमानुपाती है या नहीं। यहाँ पे x और y है। x का मान 2, 3, 5, 8, 10 दे रखा है और y का मान 6, 9, 15, 24 और 30 दे रखा है। यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि ये सारणी अनुक्रमानुपाती है या नहीं है। तो बच्चा यहाँ पे देखिए, हम इसे पहले अनुपात में लिखेंगे। x बट्टा y, हम इस प्रकार अनुपात लिख सकते हैं। x का यहाँ मान दे रखा है 2 और y का मान दे रखा है 6, तो 2 बट्टा 6 लिखेंगे। अब हम इसे काट लेते हैं, 2 का पहाड़ा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी x बट्टे y का यहाँ पे मान हो गया 1/3। यहाँ पे 1/3 हो रहा है, तो इन सभी में भी 1/3 होगा। यदि सभी में 1/3 आएगा तो अनुक्रमानुपाती है, और यदि 1/3 नहीं आएगा तो अनुक्रमानुपाती नहीं है। देखिए दूसरा दे रखा है 3/9, तो यहाँ पे पहले कोमा लगा लीजिएगा, फिर लिखिएगा 3/9। इसे भी काट लेते हैं, 3 का पहाड़ा से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 ये भी आ गया। तीसरा दे रखा है 5 और नीचे है 15, तो अनुपात में लिखते हैं 5/15। काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3 यह भी आ गया। चौथा दे रखा है 8 और 24, तो 8/24 लिख लेंगे। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 1/3 आ गया यह भी। और पांचवा दे रखा है 10/30, इसे काट लेंगे तो 10 एकम 10, 10 तिया 30, 1/3 यह भी आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी जगह का मान जो है 1/3 आया है। जब सभी समान है तो ये अनुक्रमानुपाती है। नीचे में लिख देंगे कि सारणी अनुक्रमानुपाती है। ठीक है बच्चा, चलिए प्रश्न संख्या 2 भी इसी प्रकार सारणी बन रखी है। x का मान दे रखा है 4, 7, 18, 10 और 11, और y का मान दे रखा है 8, 14, 16, 20 और 22। चलिए हम x बट्टे y के रूप में लिखते हैं, इसे अनुपात के रूप में। सबसे पहले की जांच करते हैं, तो 4/8 है, काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आया है, और यहाँ पे 1/2 आया है, तो सभी को हल करने पर 1/2 ही आएगा। तो देखते हैं 7/14, इसका न्यूनतम रूप क्या होगा। 7 का पहाड़ा हम काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 यह भी आ गया। तीसरा है 18 और 16, तो 18/16 लिखेंगे। इसे काटते हैं तो 2 का पहाड़ा हम कटेगा, 2 9 18, 2 8 16, यह तो 9/18 है, या तो विभिन्न आ गया है। अब आप चाहो तो इसके आगे भी हल कर सकते हो या फिर यहीं तक छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये अलग आ गया है। आगे भी देख सकते हैं, 10/20 है, तो काटने पर 1/2 आएगा। फिर आगे में 11 और 22 है, तो 11/22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 1/2 आया है। सभी में 1/2 आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पे 18 और 16 है, इसे काटने पर, इसे सरल करने पर 9/8 आ रहा है, तो ये भिन्न हो गया। तो ये जो सारणी है वो अनुक्रमानुपाती नहीं है, तो लिखेंगे सारणी अनुक्रमानुपाती नहीं है, ये लिख देना है। तीसरा प्रश्न यहाँ फिर से दे रखा है, x का मान 1, 3, 5 और 6 है, y का मान 5, 15, 20 और 36 है, तो x बट्टा y लिखेंगे। यहाँ x का मान 1 है और y का मान 5 है, तो 1/5 आया है। या और न्यूनतम रूप नहीं होगा, या और नहीं कटेगा। 3/15 है, तो 3/15 को काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1/5 आ गया। 5 और 20 है, तो 5/20 लिखेंगे, काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 के 20, यहाँ पर यह 1/4 आया है, यहाँ पर यह विभिन्न आ गया है, तो ये भी है जो अनुक्रमानुपाती नहीं है। फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं, 6/36 है, तो 6 एकम 6, 6 छक 36, तो सभी यहाँ पे समान नहीं है, तो ये भी सारणी अनुक्रमानुपाती नहीं है, तो लिखेंगे सारणी अनुक्रमानुपाती नहीं है। ठीक है बच्चा, प्रश्न संख्या दूसरा दे रखा है, यदि x तथा y अनुक्रमानुपाती हैं तो निम्न सारणी द्वारा x1, x2 तथा y1 का मान ज्ञात कीजिए। x का मान यहाँ दे रखा है 3, x1, x2 9, और y का मान दे रखा है 12, 20, 28 और y1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x और बट्टे y लिखेंगे, अनुपात के रूप में है, तो x बट्टे y 3/12 है। ठीक है, यहाँ 3/12 लिखेंगे, काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4, यहाँ पे क्या आ गया, x
बट्टे वाई बराबर 1/4। तो यहाँ पे पहले दे रखा है कि ये अनुक्रमानुपाती है, तो हम यहाँ पे 1/4 को x1/20 के बराबर कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1/4 बराबर x1/20, चूँकि ये अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो 1/4 बराबर x1/20 लिखेंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की गुना 20 से होगी और x1 की गुना 4 से होगी। 4 की गुना x1 से होगी तो 4x1 होगा, 20 की गुना 1 से होगी तो 20 हो जाएगा। अब x1 के साथ 4 गुना में है, इधर आएगा तो होगा भागा में। x1 बराबर 20/4, 4 का पहाड़ा में काट लेते हैं, 4×5 = 20, तो x1 का मान आ गया 5। चलिए इसी प्रकार हम x2 का मान ज्ञात करते हैं। 1/4 बराबर x2/28, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की गुना x2 से होगी तो 4x2 बराबर 28। ठीक है, अब 4 x2 के साथ गुना में है, इधर आएगा तो होगा भागा में। x2 बराबर 28/4, 4 का पहाड़ा में 28 काट लेते हैं 7 बारी में, तो x2 का मान आ गया 7। ठीक है, 7/28 काटिएगा तो 1/4 ही आएगा। फिर यहाँ है 9/y1, तो 1/4 को हम 9/y1 के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ डायरेक्ट गुना करते हैं। ठीक है, y1 की गुना 1 से होगी तो y1, 4 की गुना 9 से होगी तो 4×9 = 36, y1 का मान 36 आ गया। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है बच्चा। इसके बाद के जो प्रश्न है वो सब शाब्दिक प्रश्न है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।